स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन मीन्स किन्हीं दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप शो करना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, प्राइस एंड डिमांड का। हम अपने रियल लाइफ में इसको देखते हैं। किसी भी कमोडिटी को ले लो, किसी भी गुड्स को ले लो, जैसे उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड है फॉल हो जाती है। ठीक है, खरीदने वाले उसको थोड़ा कम खरीदना शुरू करते हैं जैसे उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं बच्चों, एक है प्राइस और दूसरी क्या है, डिमांड। हाँ जी, तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो हो रहा है। हमें क्या रिलेशनशिप शो हो रहा है? एज प्राइस राइजेस देन डिमांड फॉल्स। इट मीन्स कैसा रिलेशनशिप है यहाँ पे बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एक वेरिएबल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है, और दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मीन्स डिमांड है वो कम हो रही है। तो जब दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको, उस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे बच्चों? नेगेटिव रिलेशनशिप। और जब दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, मीन्स जैसे आप दूसरी एग्जांपल लेते हैं प्राइस और सप्लाई की, प्राइस सप्लाई। हाँ जी, तो यहाँ पे प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है, क्योंकि प्रोड्यूसर यहाँ पे हाई प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई करेगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स है प्राइस एंड सप्लाई, उनमें कैसा रिलेशनशिप है बच्चों? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्राइस भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप होगा? पॉजिटिव। मीन्स जो कोरिलेशन है वो दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप शो करेगा। दिस इज द मीनिंग। हाँ जी, यहाँ पर मीनिंग पे आ जाओ बच्चों। कोरिलेशन is a statistical method which measures quantitative relationship between two different variables. Means जो correlation है वो एक ऐसा statistical method है जो क्या measure करता है बच्चों? quantitative relationship between different variables. For example, price, demand, price, सप्लाई। हाँ जी बेटा, इसका जो हमने इस चैप्टर का थ्योरी तो हमने नहीं करनी, हम इसका न्यूमेरिकल्स ही निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, मींस कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो इसके दो मेथड है बच्चों, एक है कार्ल-पियर्सन का मेथड और दूसरा है स्पीयरमैन का मेथड। तो आज की वीडियो में हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? कार्ल-पियर्सन का मेथड। हाँ जी, उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है बच्चों। सपोज यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए, एक x और दूसरा y। हाँ जी, x की जो वैल्यू है वो आपके सामने है बच्चों, 2 3 4 5 6 7 8, और y की जो वैल्यू है वो भी आपके सामने है। तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स गिवन है इस एग्जाम्पल में, वो दोनों ही बढ़ रहे हैं, मीन्स सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर में हमें रिलेशनशिप नजर आएगा वो कैसा रिलेशनशिप होगा बच्चों? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x वेरिएबल भी बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो कैसा रिलेशनशिप होगा? पॉजिटिव। हाँ जी, अब हमने ये एग्जांपल के थ्रू हमने कार्ल-पियर्सन के मेथड को बच्चों क्या करना है? क्लियर करना है। हाँ जी, तो सबसे पहले बच्चों हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ जी, जो कोरिलेशन है बच्चों उसको हम R से डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं कोरिलेशन को। और जो कार्ल-पियर्सन का फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों? सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इनटू सिग्मा वाई स्क्वायर, आफ्टर दैट इट्स अंडर रूट। आपके सामने जो कार्ल-पियर्सन का फॉर्मूला है कोरिलेशन निकालने का,
वो क्या है बच्चों, सिग्मा एक्स वाई, और अपॉन क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वेयर इंटू सिग्मा वाई स्क्वेयर। फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन का क्या निकालना होगा आपको, अंडर रूट। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, यहाँ पे भी एक्स और वाई आ रहा है, लेकिन ये कैपिटल एक्स वाई है, ये क्या है बच्चों, स्मॉल एक्स वाई। फॉर्मूले में कौन से एक्स वाई यूज करनी है आपको, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। हाँ जी, तो जो पहले हम x को देखते हैं, और मैंने यहाँ पे जो दो कॉलम छोड़े हैं बच्चों, वो इसलिए छोड़े हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल करते हुए किसी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई मिस्टेक ना करो। तो इसलिए आपने भी ऐसे ही करना एक्सरसाइजेस में, जो भी वेरिएबल दिया होगा उससे रिलेटेड आपने दो कॉलम छोड़ने हैं, फिर दूसरे से रिलेटेड आपने दो कॉलम, और एंड में दोनों का मल्टीप्लिकेशन का एक लास्ट में कॉलम आ जाएगा, राइट। हाँ जी, तो अब हम x को लेते हैं, पहले वेरिएबल को, वो कैपिटल में दिया, लेकिन हमें फॉर्मूले में x कौन सा चाहिए बच्चों, स्मॉल x चाहिए। सो स्मॉल x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, x बार को x में से माइनस करना होगा। x तो आपके पास है, बट x बार नहीं, x बार क्या होता है बच्चों, मीन, अर्थमेटिक मीन। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या है सॉल्यूशन का, आपको x बार निकालना होगा, और ये सीरीज इंडिविजुअल ही है। देखो x हमने अकेले दे रखा, फ्रीक्वेंसी साथ में नहीं है, तो इस सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, सिग्मा x अपॉन n। हाँ जी, यू नो सिग्मा मीन्स टोटल, x आपको दे रखा है, n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, यू कैन काउंट इट, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है बच्चों, n कितनी है हमारे पास, 7। हाँ जी, अब आप क्या निकालोगे, सिग्मा x, तो यहाँ पे इसका टोटल कर दो, इसको नीचे लिखना बेटा, पहले सिग्मा x का टोटल करो। हाँ जी, तो ये जो आपका आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 35, और नंबर ऑफ आइटम्स कितनी काउंट किया आपने, 7। अब आप इसमें यहाँ पे पुट करोगे, सिग्मा x आपका आ गया 35, नंबर ऑफ आइटम 7, इट मीन्स जो आपका x बार निकल गया दैट इज 5। अब हमारे पास x बार भी आ गया, x हमारे पास ऑलरेडी है, हम क्या निकालेंगे, स्मॉल x। तो ये वाला कॉलम किसका बनेगा बच्चों, स्मॉल x का। तो यहाँ पे स्मॉल x निकाल दो, x माइनस x बार जी। तो x बार 5 है, इसमें से माइनस करते जाओ बच्चों, 2 माइनस 5 कितना आया, -3। ऐसे ही आगे करते जाओ, -2 -1 0 1 2 3। इसका टोटल करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट कर सकते हो। सिग्मा x आपका 0 आएगा, क्योंकि माइनस वाले भी 6 बनते हैं और प्लस वाले भी 6 बनते हैं, आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, करना है करो, अदरवाइज नो लेट। हाँ जी, ऐसे ही अब आपको क्या चाहिए बच्चों, x से रिलेटेड, स्मॉल x तो निकाल लिया, x स्क्वायर, तो अब इसके अगले कॉलम में x स्क्वायर निकालोगे। हाँ जी, देखो 3 इंटू 3, जब माइनस का, यहाँ पे देखो -3 इंटू -3 करोगे तो ये प्लस के 6 आ जाएंगे। तो ये तो मैथ्स के बेसिक्स हैं जो आप 10 तक पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 6 2 इंटू 2 4 1 0 1 4 एंड 6। हाँ जी, अब इसका टोटल कर दो बच्चों, सिग्मा x स्क्वायर। हाँ जी, 6 4 10 11 और 11 11 कितने हो गए ये, पहले इसका टोटल मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर चेक करो, रॉन्ग हो गया बच्चों। 3 इंटू 3, यस हमने वो ऐड कर दिया, -3 इंटू -3 ये 9 हो गया बेटा, -3 का स्क्वायर किया है, यहाँ पे हम टोटल कर दें, समझ आया। तो ये कितना आएगा बच्चों, 9। हाँ जी, इसका स्क्वायर कितना आया, 4, इसका स्क्वायर आया 1। ऐसे ही यहाँ पे 3 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 9। हाँ जी, अब इसका टोटल कर दो, 9 4 14 और 14 ही ये बन गई।
तो ये आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों 28, राइट। हाँ जी, x से रिगार्डिंग हमने स्मॉल x भी निकाल लिया, x स्क्वायर भी निकाल लिया, तो अब हम y पे चलेंगे। अब आ जाओ बच्चों y वेरिएबल पे। हाँ जी, फॉर्मूले को देखो, इसमें भी हमें क्या चाहिए, स्मॉल y और y स्क्वायर। तो ऐसे ही हम जैसे x का निकाला है वैसे ही हम स्मॉल y निकालेंगे। पहले y बार निकालेंगे। जी बेटा, हाँ जी, यहाँ पे हमें क्या चाहिए इस कॉलम में, y स्मॉल y, और यहाँ पे क्या चाहिए, y स्क्वायर। हाँ जी, तो सबसे पहले आप स्मॉल y कैसे निकालोगे, y माइनस वाई बार। y तो आपको दे रखा है, बट y बार क्या है, यहाँ पे y का मेन निकाल है। तो y बार कैसे निकालोगे बच्चों, सिग्मा y अपॉन n। इट मीन्स यहाँ इसका टोटल करो, सिग्मा y ये आ रहा है बच्चों 70, यू नो नंबर ऑफ आइटम्स उतनी ही है 7। हाँ जी, तो पुट कर दो बच्चों वैल्यू 70 अपॉन 7, तो y बार आपके पास कितना निकल गया 10। अब स्मॉल y निकालने के लिए क्या करोगे, y माइनस y बार निकाल करोगे, तो माइनस करते चले जाओ, y में से क्या माइनस करोगे, y बार दैट इज 10, मीन्स 4 में से 10 माइनस किए तो कितने आए, -6, आगे -3, -2, -1, 0 एंड 4, 8। हाँ जी, ये भी अगर आपका टोटल कर रहे हो तो ये भी कितना आना चाहिए बच्चों, 0, बिकॉज प्लस के भी 12 आ रहे हैं और माइनस के भी कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, राइट। हाँ जी, अब आ जाओ वाई स्क्वायर पे, वाई का वाई स्क्वायर कर दो। हाँ जी, अब ध्यान रखना, जैसे पहले गलती हुई थी, प्लस भी कर सकते हो, आपने मल्टीप्लाई करना है, तो -6 इंटू -6, तो ये बन गया बच्चों 36, 9, 4, 1, 0 और 16 एंड 8 इंटू 8 64। इसका टोटल करो बच्चों, ये सिग्मा वाई स्क्वायर आपका आ रहा है बच्चों 130। जी, अब आप फॉर्मूले पे चलो, आपने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकाला और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी निकाल लिया, लेकिन आपने एक्स वाई नहीं निकाला, मीन्स एक्स स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, जो गलती आप कर सकते हो, आपको क्या करना है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को ही लेना है, यहाँ पे आप अपनी एक फिंगर रख सकते हो ताकि आप मिस्टेक ना करो। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स आ रहा है हमारा -3 और ये आ रहा है हमारा -6, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा आ गया 18। ऐसे ही अगले पे चलो, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, आगे आ रहा है बच्चों 2, ये सारा प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, देखो सामने होना चाहिए बिल्कुल, नहीं तो हम मिस्टेक हो जाएगी। अगला आएगा 0, नेक्स्ट भी क्या आएगा बच्चों 0, नेक्स्ट 8 एंड 24। हाँ जी, अब आप इसका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा स्मॉल एक्स वाई, ये आ गया आपका बच्चों 58। जी, अब हमने सब कुछ निकाल लिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई आपका कितना आ रहा है बच्चों 58 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका आ रहा है 28 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर आपका आ रहा है 130 एंड इट्स अंडर रूट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप में चलो, 58 अपॉन
28 इंटू 130 करोगे तो ये आ रहा है बच्चों आपका 3640। कितना आ रहा है बच्चों ये 3640। और इसका करोगे आगे अंडर रूट। हाँ जी, अगला स्टेप 58 अपॉन, इसका अंडर रूट जब निकालोगे तो वो आ रहा है बच्चों 60.33। राइट, यहाँ तक समझ आया बच्चों। अब आप 58 को किससे डिवाइड कर दोगे 60.33 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ रहा है 0.96, जिसको हम प्लस के साथ शो करेंगे। हमने यहाँ पे आंसर के आगे प्लस क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे जो दो हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, उन दोनों में रिलेशनशिप कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, इसलिए हम इसको प्लस से शो करेंगे। और कैसे पता चल रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक्स वेरिएबल भी बढ़ रहा है, वाई वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आपका पहला जो कॉरिलेशन का जो पहला फॉर्मूला हमने किया है वो कौन सा मेथड है बच्चों, कार्ल पियर्सन का मेथड, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूले की हेल्प लेनी है, ना तो आपको शॉर्टकट मेथड करना है और ना ही आपको स्टेप डेविएशन मेथड करना है बच्चों। तो इससे रिगार्डिंग आपने क्या करनी है, एक्सरसाइजेस करनी है।